नमस्कार, मैं लीची आप सभी दर्शकों का इंदौर डायरी के आज के एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज है 5 सितंबर, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक वो है जो आपको एक व्यक्ति से एक व्यक्तित्व बनाता है और आज का हमारा कार्यक्रम भी शिक्षक के सम्मान और उनका हमारे जीवन में महत्व दर्शाने के लिए सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की वंदना के साथ। जीने की कला सिखाता है शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताता है शिक्षक। सिर्फ किताबों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाता शिक्षक। तो अब चलते हैं हम नृत्य और संगीत की दुनिया में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः शरीरं स्वरूपं यथा वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं नयं मेरुतुल्यं गुरोरगनिपद्मे मनश्चेनिलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं दाद्वा सर्वमेतद्विजातं गुरोरगनिपद्मे मनश्चेनिलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरगनिपद्मे मनश्चेनिलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य गुरोरगनिपद्मे मनश्चेनिलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूप भोपालवृन्दं सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरगनिपद्मे मनश्चेनिलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
पा जगत्तस्तु सर्वं करेयत्प्रसाद गुरोरग्निपद में मनश्चैन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगो न योगो न वावाधिराजो न कान्तामुखे नेव वित्तेषु चिन्ता गुरोरग्निपद में मनश्चैन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे तनर्दे गुरोरग्निपद में मनश्चैन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरग्निपद में मनश्चैन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शिक्षक वह दीपक है जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। तो चलिए जानते हैं शिक्षक और शिक्षक दिवस के महत्व को। शिक्षक वो नहीं जो छात्रों के दिमाग में जबरन तथ्यों को डाले, बल्कि एक वास्तविक शिक्षक वो है जो छात्रों को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। यह प्रेरणादायक विचार भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कहा गया था, जिनके जन्म दिवस को आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत में इसे 1962 से मनाया जा रहा है, जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। आज शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर मैं अपनी दिल की बात कुछ पलों के लिए आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शब्दों में शायद वह ताकत नहीं कि हम आपके योगदान को पूरी तरह बयां कर सके, पर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कभी ज़िंदगी से, कभी किताबों से, पर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी बातें हम अपने शिक्षकों से ही सीखते हैं। आप हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आप हमें यह समझाते हैं कि असफलता हार नहीं, बल्कि सीखने का एक और मौका है। कभी डांट के, कभी मुस्कान से, कभी चुप रहकर भी आप हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कभी कभी आपकी कही गई छोटी सी बात भी जीवन भर हमारे साथ रहती है। आपके बिना हमारा हर दिन अधूरा है। क्लासरूम में हम जितना बोलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपकी आंखों से पढ़ते हैं। आपके व्यवहार से समझते हैं कि अनुशासन क्या होता है, मेहनत कैसे की जाती है। हमारी गलतियों को सुधारना, हमारे सपनों को दिशा देना और हर बार यह यकीन दिलाना कि तुम कर सकते हो, यह काम सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। आज जब मैं इस मंच पर खड़ी होकर कुछ बोलने का साहस करती हूँ, तो वह भी आपका दिया हुआ साहस ही है। शायद आपने कभी महसूस ना किया हो, पर आपकी प्रेरणा ही हमें वह शक्ति देती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। शायद हर धन्यवाद छोटा लगता है, पर फिर भी हृदय से कहती हूँ, धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से तो कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते।
अब हम सुनने जा रहे हैं एक स्वरचित कविता। कौन है वो जो खुशियों के रंग भरते हैं, दीप की तरह हमें रोशन करते हैं। कौन है वो जो जीवन की राह दिखाते हैं, केवल अक्षर नहीं दृष्टिकोण सिखाते हैं, दृष्टिकोण सिखाते हैं। जैसे सुर का सास से नाता, जैसे गगन का तारों से वादा। जैसे सुर का सास से नाता, जैसे गगन का तारों से वादा। वैसे ही शिक्षक मिलन ज्ञान का उजियारा लाता, ज्ञान का उजियारा लाता। कोई और नहीं है वो मेरे शिक्षक, कोई और नहीं है वो मेरे शिक्षक। हर बड़े नायक का आधार है शिक्षक, हर बड़े नायक का आधार है शिक्षक। कि 5 सितंबर ना केवल तारीख है, ये बात नहीं बारीक है। कि 5 सितंबर ना केवल है तारीख, अजी ये बात नहीं बारीक। ये दिन है सुहाना, इस दिन ये सर हर शिक्षक के समक्ष झुकाना। इस दिन ये सर हर शिक्षक के समक्ष झुकाना। कि उनके संग जुड़े दिल के धागे, आओ सर झुकाएं उनके आगे, आओ सर झुकाएं उनके आगे। देवो प्रेम रूपी छाँव, देवो प्रेम रूपी छाँव, निरंतर जैसे पानी में बहती कागज की नाव। प्रेम रूपी छाँव, पानी में कागज की नाव। उनके चेहरे तक ना आए थकान, फिर भी वो दे हमें जोश और ज्ञान। यही ईश्वर की छवि लागे, आओ सर झुकाएं उनके आगे, आओ सर झुकाएं उनके आगे। गुरु वो दर्पण है, गुरु वो दर्पण है जो हमें ज्ञान से मिलवाता है। गुरु वो झरना है, अरे गुरु तो वो झरना है जो हमें मीठे मीठे स्वर सुनाते हैं, मीठे मीठे स्वर सुनाते हैं। धन्य है हम गुरुओं को पाके, आओ सर झुकाएं उनके आगे, आओ सर झुकाएं उनके आगे। तो इस दिवस सिर्फ फूल नहीं दिल भी अर्पित हो, हमारे हर शब्द में इज्जत समर्पित हो, हमारे हर शब्द में इज्जत समर्पित हो। शब्दों के उस पार वहीं तो है रोशनी का संसार। धन्य है हम गुरुओं को पाके, आओ सर झुकाएं उनके आगे, आओ सर झुकाएं उनके आगे। धन्यवाद। सदियों से ऋषि और मुनियों ने गुरु की भूमिका निभाई है और ऐसे ही एक संत हैं कबीर, जिनकी दोहे की पंक्तियां अब हम सुनने जा रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों और गुरुजनों को हमारा प्रणाम। शिक्षक का दर्जा हमारे जीवन में सबसे ऊंचा होता है, अतः शिक्षक की महिमा की वर्णन करने वाले कबीर दास जी के दोहे आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुरु के समान कोई दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोकों की संपदा सो गुरु दीन ही दान। अतः गुरु के समान कोई दाता नहीं होता और शिष्य के सदृश को याचक नहीं। तीनों लोक की संपदा से बढ़कर ज्ञान और दान गुरु ने दे ही दिया है। सब धरती कागज गुरु, लेखनी सब बनराज। 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं, यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए, सारे जंगलों को कलम बना दी जाए और सारे समुद्र की स्याही बना दी जाए, तब भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट। अंतर सहारा देई बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु शिष्य के भीतर जाकर सहारा देता है और बाहर से मार मार कर और कड़ी कड़ी कर कर उसके अवगुणों को निकाल देता है। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जावे, कहें कबीर सो संत हैं जिसका मन निष्काय। कबीरदास जी कहते हैं, एक सच्चा संत वही है जिसका मन लालसा, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो। ऐसा निर्मल मन ही गुरु की आज्ञा को श्रद्धापूर्वक मान सकता है। धन्यवाद। सत्य की राह पर चलना हो या जीवन के संघर्षों से लड़ना हो, एक गुरु ने हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक गुरु और उनके अनेक स्वरूप, और इसी विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं सेंट विंसेंट पलोटी के छात्र छात्राएं। दीप जले हर मन में शिक्षक हो जहाँ के राग। दीप जले हर मन में शिक्षक हो जहाँ के राग। शिक्षा बने उड़ान सी और जीवन बने उन्नति का भाग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वंशिका बसवाल है। साथ ही अनमोल शर्मा, साथ ही श्री नयना शाही जी, साथ ही गीतिका जारवाल, साथ ही सौम्य खंडारे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल विशिष्ट है बल्कि अप्रतिम भी है।
एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन में हर तरह से जुड़ा हुआ है, हमारे शिक्षक। एक शिक्षक वह नहीं होता जो हमें पाठ पढ़ाता है, बल्कि एक शिक्षक वह होता है जो गहरी दार्शनिक धारा का प्रतिनिधि होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि एक शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना है क्या, तो मैं कहूँगी कि नहीं, एक शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में उस ज्ञान के सार तक पहुँचने की क्षमता प्रदान करवाना है। तो अनमोल, क्या आप हमें एक शिक्षक के अर्थ को अन्य पहलू से समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं पौराणिक दृष्टिकोण की तरफ। ये उस समय की बात है जब शिक्षक को आचार्य नाम से संबोधित किया जाता था। आचार्य के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पौराणिक ग्रंथों की तरफ। सबसे पहले रामायण। कल्पना कीजिए छोटे से राम और लक्ष्मण, साथ ही उनके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म और नीति सिखाई, वहीं गुरु विश्वामित्र ने जंगलों में साथ जाकर उन्हें शस्त्र विद्या दी। यहाँ आचार्य केवल किताबों के पंडित नहीं, बल्कि आचार्य वे मार्गदर्शक हैं जो शिष्य को जीवन की हर परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। लेकिन ये महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं। गुरु की भूमिका शिष्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। गुरु वो ज्योति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। प्राचीन काल में भी गुरु का स्थान सर्वोच्च था। उनको राजा महाराजाओं से भी अधिक मान सम्मान दिया जाता था। प्राचीन गुरुकुल के गुरु न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करते थे, बल्कि उनके मन, विचार और व्यवहारों को भी प्राथमिकता देते थे। जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु के ज्ञान की ज़रूरत थी, उसी प्रकार इंसान को ये जिंदगी में भी गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु ही एकमात्र मार्गदर्शक है। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। गुरु का स्वरूप हर एक संस्कृति में अलग अलग होते हैं, अलग अलग रंग दिखाते हैं। जब हम यह पूछते हैं कि गुरु कौन होता है, एक शिक्षक कौन होता है, तब उसका जवाब केवल पढ़ाने वाला नहीं होता। हमारे भारत की संस्कृति में गुरु को गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु कहा गया है, अर्थात वह जो जीवन में सृजन, पालन और मार्गदर्शन करे। वही पश्चिमी संस्कृति हमें बताता है कि गुरु केवल अध्यापक नहीं होता, वह हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। शिक्षक कहें, गुरु कहें या आचार्य कहें, ये सारे शब्द किताबों में, मंच पर और कक्षा में बंद कर नहीं रह गए हैं, परंतु प्रत्येक पल, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक मुस्कान सब अपने आप में एक शिक्षक है। जीवन हमें सब कुछ सिखाता है। हमारे जन्म लेने से चलना, हमारे वृद्ध स्थिति में परिवर्तन की शक्ति, जवानी में प्रेम का महत्व और अंत में त्याग का महत्व। जीवन में हम जिनसे मिलते हैं उनसे भी सीख ली जा सकती है, चाहे वो आपके श्रेष्ठ ज्येष्ठ वडील ही क्यों ना हो या फिर आपसे छोटे बालक ही क्यों ना हो। हर कोई आपको कहीं ना कहीं सीख दे सकता है। उसे परखना ही तो जीवन का सार है। जीवन में अनेक क्षण आते हैं, अनेक पल आते हैं जो हमें सिर्फ जीवन जीना ही नहीं, जीवन जीने का महत्व सिखाते हैं। ये था शिक्षक दिवस के अवसर पर सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम। इंदौर डायरी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।